नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणव महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। आइए आज के इस पावन आख्यान को भगवान श्री सीताराम जी के पावन चरणों में अपने मन और चित्त को लगाते हुए सुने। महाराज रंतिदेव की ये गाथा है। महाराज रंतिदेव संकृति नामक राजा के पुत्र थे। ये बड़े ही प्रतापी और दयालु थे। रंतिदेव ने गरीबों को दुखी देखकर अपना सर्वस्व दान कर डाला। इसके बाद वे किसी तरह कठिनता से अपना निर्वाह करने लगे, पर उन्हें जो कुछ मिलता था उसे स्वयं भूखे रहने पर भी वे गरीबों को बांट दिया करते थे। इस प्रकार राजा सर्वथा निर्धन होकर सब परिवार अत्यंत कष्ट सहने लगे। एक समय पूरे 48 दिन तक राजा को भोजन की कौन कहे जल भी पीने को नहीं मिला। भूख प्यास से पीड़ित बलहीन राजा का शरीर कांपने लगा। अंत में 49वें दिन प्रातःकाल राजा को घी, खीर, हलवा और जल मिला। 48 दिन के लगातार अनशन से राजा परिवार सहित बड़े ही दुर्बल हो गए थे। सबके शरीर कांप रहे थे। रंतिदेव भोजन करना ही चाहते थे कि एक ब्राह्मण अतिथि आ गया। करोड़ रुपयों में से भी नाम के लिए लाख रुपए दान करना बड़ा सहज है, परंतु भूखे पेट अन्नदान करना बड़ा कठिन काम है। पर सर्वत्र हरि को व्याप्त देखने वाले भक्त रंतिदेव ने वह अन्न आदर से श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मण रूप अतिथि नारायण को बांट दिया। ब्राह्मण देवता भोजन करके तृप्त होकर चले गए। रंतिदेव सिया राममय सब जग जानी इस भाव से रहते थे। उसके बाद राजा बचा हुआ अन्न परिवार को बांटकर खाना ही चाहते थे कि एक शूद्र अतिथि ने पदार्पण किया। राजा ने भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए बचा हुआ कुछ अन्न उस दरिद्र नारायण की भेंट कर दिया। इतने में ही कई कुत्तों को साथ लिए एक और मनुष्य अतिथि होकर वहां आया और कहने लगा, राजन मेरे ये कुत्ते और मैं भूखा हूं, भोजन दीजिए। हरि भक्त राजा ने उसका भी सत्कार किया और आदर पूर्वक बचा हुआ सारा अन्न कुत्तों सहित उस अतिथि भगवान के समर्पण कर उसे प्रणाम किया। अब एक मनुष्य की प्यास बुझ सके केवल इतना सा जल बच रहा था। राजा उसको पीना ही चाहते थे कि अकस्मात एक चांडाल ने आकर दीन स्वर से कहा, महाराज मैं बहुत ही थका हुआ हूं, मुझ अपवित्र नीच को पीने के लिए थोड़ा सा जल दीजिए। चांडाल के दीन वचन सुनकर उसे थका हुआ जानकर राजा को बड़ी दया आई और उन्होंने ये अमृतमय वचन कहे, मैं परमात्मा से अणिमा आदि 8 सिद्धियों से युक्त उत्तम गति या मुक्ति नहीं चाहता। मैं केवल यही चाहता हूं कि मैं ही सब प्राणियों के अंतःकरण में स्थित होकर उनका दुख भोग करूं, जिससे वे लोग दुख रहित हो जाएं। इस मनुष्य के प्राण जल बिना निकल रहे हैं। ये प्राण रक्षा के लिए मुझसे दीन होकर जल मांग रहा है। जीने की इच्छा वाले इस दीन प्राणी को ये जीवन रूप जल अर्पण करने से मेरी भूख, प्यास, थकावट, शारीरिक कष्ट, दीनता, क्लांति, शोक, विषाद और मोह आदि सब मिट गए। इतना कहकर स्वाभाविक दयालु राजा रंतिदेव ने स्वयं प्यास के मारे मृत प्राय रहने पर भी उस चांडाल को वह जल आदर और प्रसन्नता पूर्वक दे दिया। फल की कामना करने वालों को फल देने वाले त्रिभुवननाथ भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ही महाराज रंतिदेव की परीक्षा लेने के लिए माया के द्वारा ब्राह्मण आदि रूप धर कर आए थे। राजा का धैर्य और उसकी भक्ति देखकर वे परम प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपना अपना यथार्थ रूप धारण कर राजा को दर्शन दिया। राजा ने तीनों देवों का एक ही साथ प्रत्यक्ष दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया और उनके कहने पर भी कोई वर नहीं मांगा, क्योंकि राजा ने आसक्ति और कामना त्याग कर अपना मन केवल भगवान वासुदेव में लगा रखा था। यों परमात्मा के अनन्य भक्त रंतिदेव ने अपना चित्त
पूर्ण रूप से केवल ईश्वर में लगा दिया और परमात्मा के साथ तन्मय हो जाने के कारण त्रिगुणमयी माया उनके सामने से स्वप्न के समान लीन हो गई। रंतिदेव के परिवार के अन्य सब लोग भी उनके संगत के प्रभाव से नारायण परायण होकर योगियों की परम गति को प्राप्त हुए। आज का प्रसंग यहीं समाप्त होता है। जय श्री सीताराम।